मुझे कृपा करके बताइए, मंदिर जाने का कार्यक्रम श्रीमान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का था कि नहीं था, और वहां क्यों नहीं गए? ये जवाब उन्होंने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों देना? अरे भाई क्यों नहीं दिया? ये आप कौन होती है हमसे पूछने वाले? फिर आप कौन होती है? चारा चौर के लोग कुछ पूछेगा नहीं पूछता, ईमानदार व्यक्ति नहीं पूछता, चारा चौर पूछेगा, चारा चौर की जो इच्छा करे वो गधा को नहीं बोला के ये तो आप बताइए, ये बताइए संस्कार, अरे हम इस देश के नागरिक हैं, हम बात पूछेंगे चारा चौर चोरी चोरी नहीं चलने देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से और भाई साहब के माध्यम से नीतीश जी को मैं बताना चाहता हूं कि अब की बार वाकई आपको टोपी पहनाई जाएगी। बिहार ने बिल्कुल तय कर लिया बिहार के लोगों ने कि अब टोपी। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो वो नहीं लेती है, क्या करें? बार बार आपने टोपी का जिक्र किया। देखिए टोपी का इतिहास, ये टोपी जो है ना, ये हमारे मजहबी शिआर है, इसका एहतराम होना चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं उनको हम बताएंगे कि टोपी का एहतराम कैसे किया जाता है। कल जो एपिसोड हुआ है, देखिए एपिसोड दोहराया गया है, इससे पहले गुजरात में भी हुआ था और उसी को दोहराया गया है कल बिहार में। ठीक है, पहली बात तो अगर नीतीश कुमार जी के अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता थी, वो ना पहनते, अगर उन्हें एतराज था टोपी पहनने से तो वो ले लेते, वो लेकर के अपने किसी आदमी को जिस तरह से गुलदस्ता लेकर के या बुके लेकर के या गिफ्ट लेकर के दे देते हैं, टोपी उसको दे देते, पलट के मुसलमानों को पहना दी कि बेटा अभी ध्यान रखना, अभी तक हम पहनाते चले आए हैं, अब तुम्हें भी पहनाएंगे हम। वो उन्होंने साबित कर दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और भाई साहब के माध्यम से नीतीश जी को मैं बताना चाहता हूं कि अब की बार वाकई आपको टोपी पहनाई जाएगी बिहार में। बिहार में ये बिल्कुल तय कर लिया बिहार के लोगों ने कि अब धार्मिक प्रतिबिंब जितने भी हैं, माह रमजान अभी 2 महीना पहले 3 महीना पहले बीता, आप बताएंगे। नीतीश कुमार जी ने आयोजित किया इफ्तार पार्टी, उसमें भी टोपी पहना। जिनके जिनके घर गए उनके घर जाकर के उन्होंने टोपी पहनाया, वो गमछा भी उड़ाया। सम्मान वो सभी धर्मों का करते हैं, इसमें आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अरे यार प्लीज, वो कह रहे वक्फ बिल का साथ भी अरे दिया। वक्त में हमने संशोधन कराया है, पता ही नहीं इनको। नीतीश कुमार जी ने उस टोपी को हमारे जो माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं उनको पहना के उनके तमाम समाज के सामने उनको आदर दिया अपना। तुम हमसे ज्यादा काबिल और अपने समाज के सामने हम सबका सम्मान करते हैं। आपके ओके, नेता का ये बहुत से महत्व है। अंसारी को विराम, अंसार आजाद ये करके रख लेते हैं। सुनिए, डांटिए मत अंसार आजाद को। अंसार आजाद के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। डांटिए मत। सुनिए, नवासी के दंगा पीड़ितों को नीतीश कुमार ने न्याय दिया। जो आप बोल दूसरा, रहे थे झूठ, आप ये कह रहे हैं कि बेवाओं को ये दिया। ये देखिए, ये टिचरे लगा रहे हैं आप। वो बीच में किसी के नहीं बोले, वो नहीं बोले ना, होता है ना बोली बीच में। जब दुखती रख पे हाथ रखा जाता है तो ऐसे गलत होता है। बोलता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं चलिए, होता। ठीक है। आप तो छोड़ दीजिए यार। सर अकेले आपको ही बर्दाश्त नहीं होता, पूरे देश को आप बर्दाश्त नहीं हो रहे सर, आप पूरे देश को बर्दाश्त नहीं हो रहे जो खेला बिहार में कर रहे। हम धर्म में मैं अब आप राजनीति नहीं करते। हमारे नीतीश कुमार जी पर जब भी कोई ऐसा कोई दाग लगाएगा, मैं उसका विरोध उसके मुंह पे करूंगा। नीतीश कुमार जैसा नेता हिंदुस्तान में हमने दूसरा नहीं है जिनके सेकुलर ठीक है, इत्मीनान से। ओके, आप अपनी बात को रखिए। इन्होंने कहा नीतीश कुमार जी के लिए जो कुछ गलत कहेगा हम विरोध करेंगे। तो भाई साहब, अगर आप किसी भी लीडर के लिए आप गलत करेंगे तो सब विरोध करेंगे उसका। अकेले नीतीश कुमार कोई हीरे के जड़े हुए फ्रेम में नहीं बैठे हुए हैं, वो भी नेता। क्या था, बांग्लादेश ही कहना चाह रहे थे ना वो, और इस देश को बांग्लादेश बनाने का प्रयास कांग्रेस, राजद, सपा, लपा चपा कितना भी कर ले, इस भारतवर्ष को बांग्लादेश हम किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे। ये संकल्प है भारत का। आप किससे तुलना कर रहे हैं भाई बांग्लादेश की? भारत से। एक जो है ऐसा सशक्त लोकतंत्र, एक ऐसा जो दुनिया का सबसे तेज गति से जिसकी आर्थिक वृद्धि हो रही है, जो 2047 तक विश्व का महाशक्ति बनने जा रहा है, जो चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसकी तुलना बांग्लादेश से कर रहे हैं। जिस बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं को नंगा करके मारा जा रहा है, हिंदू महिलाओं पर बलात्कार किया जा रहा है, उसका सब नरसंहार हो रहा है। आप कल्पना करते हैं भारत में ऐसा हो सकता है कि अल्पसंख्यकों के साथ? बांग्लादेश में कोई हिंदू जिस तरह से हमारे बीच जो मौलाना अंसार रजा साहब खड़े हैं, वहां कोई हिंदू इस तरह से खड़ा हो सकता है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, प्रेम शुक्ला स्वयं भू विश्व गुरु हैं, फोन पे पापा की लड़ाई रुकवा देते हैं 2 देशों की। पापा की लड़ाई?
पापा दो देशों की लड़ाई रुकवा देते हैं फोन पे। पूरा देखिए, ये दुनिया मानसिक दुनिया स्थिति समझ दुनिया सकते हैं जो आप। है दुनिया उनसे राय मशविरा करती है। अच्छा, ठीक है, वो ओके, एक ओके, बार भी ओके, नहीं प्रिंसिपल। कहे कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, खबरदार, अगर हिंदुस्तान कस के डपट दे बांग्लादेश को तो वहां अत्याचार करने की हिम्मत किसी को नहीं है। क्यों नहीं डपट रहे हैं? 2024 के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? अगर ये सरकार आ गई तो मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। अगर ये सरकार आ गई, तो नहीं आई ना, एक मिनट, इसलिए नहीं आई। इसीलिए नहीं आई ना। अब ये इस तरह के बयान देकर अगर ये के घुसपैठिया मतलब तब देश ठीक के नहीं थे। प्रधानमंत्री को ये क्या घुसपैठिया शोभा क्या देता है? है? बोल रहे हैं, फिर देश के प्रिंसिपल प्रधानमंत्री को करें। ये भाषा मुझे कृपा करके बताइए, मंदिर जाने का कार्यक्रम श्रीमान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का था कि नहीं था, और वहां क्यों नहीं गए? ये जवाब उन्होंने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों देना? अरे भाई क्यों नहीं दे? ये आप कौन होती है हमसे पूछने वाले? फिर आप कौन होती है? चारा चोर के लोग कुछ भी पूछेंगे और हम नहीं पूछ सकते। ईमानदार व्यक्ति नहीं पूछ सकता, चारा चोर पूछेगा। चारा चोर की जो इच्छा करेंगे करेगा। वो नहीं बोला आपके कंचना जी, ये तो आप ही मानेंगी। कौन होते हमारे बारे में जानने वाले? ये यही बता रही संस्कार अपना। ये होते कौन है? हम कपड़ा पहन के इनको अरे हम बताएंगे, इस देश के नागरिक हैं, हम मंदिर जाएंगे, हम इस देश के नागरिक हैं। हम बार बार पूछेंगे, चारा चोर हमारी चोरी नहीं चलने देंगे। सजा याफ्ता चारा चोर के